आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने वाले हैं। कैंटेप पब्लिशर्स और एनसीपी 2022-23 है। एनसीपी 2022-23 इस बुक को हम लोग करने वाले हैं, बट बेसिकली इनडायरेक्टली हम इस करिकुलम को करे होंगे एंड हम एसएलओस भी देख लेंगे, इनको हमने कवर किया है। अगर आप कोई और बुक यूज़ करें हैं एनबीएफ पंजाब, वो सारी सारी इसी करिकुलम पर बेस्ड हैं, तो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इन एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते। फर्स्ट क्वेश्चन है, और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज 1.1 है, ये बेसिकली एक रिकॉल है। हम लोग जो है वो क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ये उसका एक रिकॉल है जो ओवरऑल बेसिक आइडिया है। अगर आपको वो नहीं आता कम्प्लेक्स नंबर का, तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा पूरी सीरीज़ की, क्लास 10 मैथ की, उसको जाकर आप देखें। लेकिन अगर आप क्लास 11th में हैं, जो हम कर रहे हैं, दिस इज क्लास 11th, तो फिर आप लोग जो हैं वो ज़्यादा चांस ये हैं कि आपको पता ही होगा कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। हमें पता ही है कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स भी कम्प्लेक्स नंबर हैं, और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें वो भी कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। एक जो मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस बी आयोटा होता है। इसमें ये भी पॉसिबल है कि ये चीज़ ना हो, यानी यहाँ पर जीरो हो, ये भी पॉसिबल है कि ये चीज़ ना हो, यहाँ पर जीरो हो। लेकिन जो नॉर्मली हमारे पास ये दोनों मौजूद होते हैं जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, और इमेजिनरी नंबर्स भी कम्प्लेक्स नंबर्स देते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई रियल पार्ट नहीं है। और हमें पता है कि दिस इज ए इज द रियल पार्ट और बी इज द इमेजिनरी पार्ट। बी आयोटा नहीं, बी इज द इमेजिनरी पार्ट। आयोटा इज जस्ट द यूनिट। आयोटा हमें पता है, आयोटा स्क्वायर इज -1 और आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये तो हमें सब कुछ पता है। बट एनीवेज, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट द कम्प्लेक्स नंबर एज आयोटा, आयोटा, -1 एंड 1। ये भी आपको पता ही है, जल्दी से मैं रिकैप कर दूं। तो बेसिकली जब हम लोग आयोटा की पावर्स लेते हैं, आयोटा पावर 1 अगर हम लोग लें तो वो तो हमें पता ही है वो आयोटा ही होगा। आयोटा स्क्वायर जो है हमें पता है -1 होता है। अगर हम लोग आयोटा पावर 3 लें तो बेसिकली हम -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा करें हैं तो नेगेटिव आयोटा आ जाता है। और अगर हम लोग आयोटा पावर 4 लें तो हम लोग नेगेटिव आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा करें हैं। जो कि अगर हम लोग करेंगे, सो नेगेटिव आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास हो जाता है नेगेटिव आयोटा स्क्वायर्ड, यानी ब्रैकेट इधर होगी, ओवरऑल नहीं होगा। तब इधर में नेगेटिव होता तब ओवरऑल होता। नेगेटिव ब्रैकेट इधर होगी और अंदर -1 आ जाएगा। -1 इट इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो पैटर्न बनेगा, आयोटा -1 नेगेटिव आयोटा 1, आयोटा -1 नेगेटिव आयोटा 1। ये पैटर्न बन जाता है हमारे पास। ये उन्होंने उल्टा लिख दिया है, और बाकी सारे के सारे इस पे रिपीट करते हैं। ये जो पैटर्न है ये इन्फिनिटली रिपीट होता है। आयोटा 5 जो है वो आयोटा होगा, आयोटा 6 जो है वो -1 होगा, आयोटा 7 नेगेटिव आयोटा होगा, और आयोटा 8 जो है वो 1 होगा। तो ये 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 वाला फिर यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर ये वाला यहाँ रिपीट हो रहा है। तो अगेन आगे से दोबारा से ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। ये पैटर्न रिपीट करता जाता है आयोटा की पावर्स में। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो हाई पावर्स हैं इनको हमने इस तरह करके लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेकंड वाला पार्ट करूँ तो इसके अंदर हम लोग, हमारे पास है आयोटा पावर 2 to 3। तो बेसिकली हम लोगों ने देखना है कि 2 to 3, हम लोग 2 to 3 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, क्योंकि ये 4 टाइम्स जो है, ये 4 आप कह सकते हैं नंबर्स का या आंसर्स का ये पैटर्न है जो रिपीट कर रहा है। तो ये पैटर्न अब तक कितनी बार रिपीट कर चुका है, जब तक हम 223 पावर तक पहुंचेगी, ये हम लोग इसका निकाल सकेंगे। अगर हम लोग देखें होल नंबर में, तो 2 to 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 4 पर, 55.75 बनता है। मीन्स 455 अगर मैं यहाँ पर करूँ, 455 220, तो जो रिमाइंडर बचता है दैट इज गोइंग टू बी 3। आप इसको नॉर्मल जो ओल्ड स्कूल तरीका है उससे भी कर सकते हैं। ये हमें ये बता रहा है कि 55 बार ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग इस पैटर्न के थर्ड नंबर पे हैं, यानी ये पैटर्न 55 बार कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग तीसरे वाले पे हैं, यानी यहाँ पर जो ये है इसके अंदर हम लोग तीसरे वाले पे पहुंचे हुए हैं, यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव आयोटा। ओके, तो इस तरह से आपको समझ आ रही है। बेसिकली अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 है तो हम लोग लिखेंगे, रिमाइंडर 0 है इसका मतलब अभी अभी बस ये खत्म हुआ है, तो हम लास्ट वाले लिखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 है तो आंसर आएगा 1। अगर हमारे पास रिमाइंडर 1 है तो हम पहले पे हैं, आयोटा आएगा। रिमाइंडर 2 है तो हम दूसरे पे हैं, -1। रिमाइंडर 3 है तो हम नेगेटिव आयोटा में हैं। रिमाइंडर 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसी से हम डिवाइड करें हैं, 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो ये हमारे पास बेसिकली इस रिमाइंडर के मुताबिक हम लोग बताएंगे हमारा आंसर क्या आएगा। चूंकि रिमाइंडर 3 था, हमारा आंसर आया नेगेटिव आयोटा। वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिकली बहुत ही इजी है, हमने सिंपली ऐड करना है कम्प्लेक्स नंबर्स को। आप देख सकते हैं ये वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, और ये इनकी जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म तो है a प्लस बी आयोटा वाली के। रियल पार्ट लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट। इसी को अगर हम लोग अलग करके सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हैं, a कॉमा करके हम इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हैं। बेसिकली जब हम आर्जेंट प्लेन पे इसको ड्रॉ करते हैं तो वहां पर जो पॉइंट आता है, जैसे आपको पता ही है ढंग से, तो b जाहिर है आयोटा इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा नहीं। तो इसको अगर हम इस तरह लिखें तो ये इसकी दूसरी फॉर्म बन जाती है कम्प्लेक्स नंबर की, और इस फॉर्म को हम लोग कह देते हैं इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म या कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म्स में दिया हुआ है, मतलब दोनों के लिए प्रोसीजर सेम ही है। ऐड करने से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तीसरा वाला करता हूँ, तो ऐड के लिए हमने रियल पार्ट्स को ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करना है। तो इस स्पेसिफिक केस में जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है 3, 1, और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है 1, 3।
तो 1 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इनको अगर हम लोग ऐड करें, रियल पार्ट्स को ऐड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। और बेसिकली सेम ही चीज़ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसको अगर हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख दें तो ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 ये, और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 आयोटा हम लोग लिख देंगे, और ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस इज इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। और बाकी इन सब के अंदर यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे, रियल पार्ट्स को अलग से ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड कर देंगे, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन के ऊपर, बेसिकली बस हमने अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब हम लोग कर लेते हैं मे बी ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज 2x माइनस 3y आयोटा, और हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, बेसिकली पहले हम उसको लिखते हैं क्योंकि इसमें से हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। 4x माइनस 7y आयोटा माइनस 2x माइनस 3y आयोटा, और सब्ट्रैक्शन ऑफ कोर्स बस जितना हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4x अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो जाता है इस तरह से, और ये चीज़ बन जाएगी 2x नेगेटिव 7 प्लस 3 नेगेटिव 4y आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम लोग अपना इसको दूसरी फॉर्म में लिख दें तो रियल पार्ट हो गया 2x और इमेजिनरी पार्ट हो गया नेगेटिव 4y। दिस इज इन दी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, दिस इज इन दी रेक्टेंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट चलो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अगेन किस तरह नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, बाकी सारे इसी तरह से होंगे। सो अगर हम लोग थर्ड पार्ट को देखें, दैट इज 9 माइनस 12 आयोटा इंटू 15 आयोटा प्लस 7। जिस तरह नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है, फर्स्ट को इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से, या फिर हमें पता है कि जब हम दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें हो जिनमें दो टर्म्स है, तो उसका जो सिंपलर तरीका है वो हमारे पास मेथड है फॉयल मेथड, जो हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आउटर, फिर इनर, और फिर लास्ट। ये सिर्फ बाइनोमियल्स के लिए अप्लाई होता है, बाकी के अप्लाई नहीं होता। जैसे ये वाला है जिसके अंदर जिसके अंदर एक बाइनोमियल है, और आई थिंक दूसरे वाले को मोनोमियल कहेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है। तो इसको बस आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका ईजियर मेथड ये है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म्स पहले लेंगे, तो 9 और 15 आई, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम लोग लेंगे आउटर टर्म्स, यानी +9 और +7। उसके बाद हम लोग लेंगे इनर टर्म्स, यानी इसके बाद हम लोग लेंगे इनर टर्म्स, और हम ऐड करते हैं, यानी हम 9 इंटू 7 करेंगे आउटर, और फिर उसके बाद इनर को हम ऐड करेंगे, इसके अंदर इन सबको हम ऐड करते जाएंगे। इनर टर्म्स नेगेटिव 12 आयोटा और 15 आयोटा, और फिर लास्ट टर्म्स, ये सिर्फ बाइनोमियल्स के लिए, किसी भी किस्म के बाइनोमियल्स हो, कम्प्लेक्स हो, किसी भी किस्म के हो, प्लस नेगेटिव 12 आयोटा और +7। तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9 इंटू 15 आयोटा। मैं अगर कैलकुलेटर लूँ तो हमारे पास जो 9 मल्टीप्लाई बाई 15 होता है, ये हमारे पास आता है 135 आयोटा, प्लस 9 इंटू 7 हमारे पास आ जाता है 63, प्लस नेगेटिव 12 इंटू 15 ये हमारे पास हो जाता है नेगेटिव 180, आयोटा 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 स्क्वायर यानी प्लस 180, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज -1, नेगेटिव के साथ नेगेटिव प्लस बन जाता है, फिर प्लस नेगेटिव 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 नेगेटिव 84 आयोटा। सो नेगेटिव 84 आयोटा, ये हमारे पास आ गया हमारा फाइनल आंसर। हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 135 माइनस 84, सो ये हमारे पास आ जाता है 51 आयोटा, प्लस 63 180 प्लस 63, तो ये हो जाएगा +243। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। आप लोग पहले रियल टर्म को लिख लें और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को लिख लें। ओके, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और एक्चुअली में ये जितनी भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है, ये सारे के सारे आप एक जो नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर है उस पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप लोग कम्प्लेक्स मोड के अंदर चले जाएं और उसके अंदर फिर आप लोग आयोटा लिख सकते हैं, जो ENG वाला बटन होता है उस पर प्रेस करके। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेटर पे करूँ 9 माइनस 12 आयोटा, और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसको 15 आयोटा प्लस 7 आयोटा से, तो इसका आंसर मेरे पास कैलकुलेटर के ऊपर भी 243 प्लस 51 आयोटा ही आता है। अगर मैं करूँ 9 माइनस 12 आयोटा इंटू 15 आयोटा प्लस 7 आयोटा नहीं 7, तो इसका आंसर मेरे पास यही आता है 243 प्लस 51। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं यूजिंग अ कैलकुलेटर। नेक्स्ट एसएलओ है कि जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज से एसएलओ कहने की आदत पड़ी हुई है कि परफॉर्म द डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। तो हमारे पास इधर कोई सा भी इनमें से कर लेते हैं, लेट अस डू थर्ड वन।
तो बेसिकली इनको हमने डिवाइड करना है, और डिवाइड तो बेसिकली इस तरह से भी एक किस्म के डिवाइड ही हुए हैं, लेकिन हमें इसको इस फॉर्म के अंदर फाइनल आंसर को लिखना है कि हमारा इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग हो जाए। इस तरह से डिनोमिनेटर में आयोटा गया हुआ है, डिनोमिनेटर में आयोटा ना हो, क्योंकि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में है तब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है, क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं होता। तो जब आयोटा अलग से एक चीज़ बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तब हमारे पास हम रियल और इमेजिनरी पार्ट कर सकेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि आयोटा न्यूमिनेटर में चला जाए, और दूसरा ये अलग अलग करके हमने इनको लिखना है, इस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने लिखना है। इस फॉर्म में कहीं भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा नहीं है। बट एनीवेज अगर हम लोग इसको करें फॉर एग्जांपल, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, सबसे पहले तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली रेसिप्रोकल से इनके रेसिप्रोकल नहीं, कॉन्जुगेट, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो हमें पता है इधर हम प्लस कर देते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो गया कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन। नीचे की है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, ये तो हम पिछली क्लासेस में करते रहे हैं, 10th में करते रहे हैं। 7 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई ये हो चीज़ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी, जो हमें पता है a + b इंटू a माइनस बी, हमें पता है दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये चीज़ हो जाएगी 7² माइनस b है हमारे पास 3 आया, तो 3 आयोटा का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब आप कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 + 3 आयोटा, नीचे से आयोटा ही खत्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और -3 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू -3 + 3, तो आयोटा खत्म हो गया। और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 52। और अगर हम लोग अपना फाइनल आंसर लिखें 7 डिवाइडेड बाय 52 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 52, और इसको भी हम लोग कर दें तो 3 डिवाइडेड बाय 52, 3 डिवाइडेड बाय 52 इज ऑल्सो 3 डिवाइडेड बाय 52 आयोटा। तो अब आप देख सकते हैं ये a बन गया, ये b बन गया, और हम लोगों ने इसको लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ a प्लस b, राइट। a 7 डिवाइडेड बाय 52 है, b जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 52 है, यानी कि दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट। तो ये हम लोगों ने इसको डिवाइड करके लिख दिया है। अगेन आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, मैं इसको करने लगा हूँ 7 - 3 आयोटा, तो ये हमारे पास आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय, अच्छा कैलकुलेटर के ऊपर आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 58, यानी हमने यहाँ पर कोई गलती की होगी। ओके हाँ, इसको हम 9 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर भी हमने करना था 9, सो 49 + 9 ये 58 आएगा, सॉरी। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 7 डिवाइडेड बाय 58 + 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा। ये हम लोगों ने कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करने का यही फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। बेसिकली हमें कॉन्जुगेट का पता ही है पिछली क्लासेस से कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर है एक कम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट होता है a - b आयोटा। यहाँ एक कम्प्लेक्स नंबर है a - b आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट होता है a + b आयोटा। हम अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दें तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है, ये हमें पता है। हमें इसका आइडिया भी पता है कि आर्जेंट प्लेन पे एक मिरर बनाता है। मैं आपको अगेन, अगर आपने नहीं देखा हुआ मैथ्स 10 तो आपको देखना चाहिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट एनीवेज हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि सम कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का, यहाँ प्रोडक्ट दोनों सम और प्रोडक्ट दोनों के दोनों जो है कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के साथ वो एक रियल नंबर होते हैं। यानी वैसे तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन जब हम लोग इनका इन दोनों एक रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट या एक कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करें तो उसका आंसर सिर्फ एक रियल नंबर आता है, एक प्योर रियल नंबर। तो बिल्कुल हम लोग इसको बहुत ही इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें अगर सम की, फॉर एग्जाम्पल नहीं, हम लोग अगर बात करें सम की a + b आयोटा प्लस a - b आयोटा, ये हम लोग करें हैं, तो हम देखते हैं कि चूंकि हम लोगों ने इसी का साइन उल्टा था तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है और हमारे पास इसका आंसर 2a आ जाता है। अब 2a के अंदर कोई आयोटा है ही नहीं, तो इस वजह से चूंकि एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट जिसके ऊपर हम बार लगाते हैं, इसका आंसर बेसिकली एक रियल नंबर है। बेसिकली जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है विच इज़ रियल नंबर विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है मैथमेटिकली। हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है, बस ये नहीं कहना ये होता है, हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है, जिसको हमने वेरिएबल से कर दिया है कि हमारे पास ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इसके अंदर कोई आयोटा नहीं। दिस मीन्स दिस डज नॉट बिलोंग टू इमेजिनरी नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। जब हम लोग a + b आयोटा करते हैं तो इसका मतलब है कोई भी a की जगह कुछ भी हो, b की जगह कुछ भी हो। तो एनीवेज जो जाहिर सी बात है कुछ भी हो वो भी हमने उसी का माइनस किया है, 5 हो 4 हो, लेकिन उसी का हमने माइनस किया तो वो कैंसिल ही होगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी a + b आयोटा को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a - b आयोटा से, यानी इसके कॉन्जुगेट से, तो आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग फॉयल मेथड का ही यूज़ कर लें, फर्स्ट a² फिर आउटर ab आयोटा, बल्कि एक्चुअली में -ab आयोटा, फिर इनर प्लस ab आयोटा, और फिर लास्ट प्लस, बल्कि नेगेटिव यस, तो ये हो गया b आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -b आयोटा, राइट। b आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -b आयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा -b² आयोटा स्क्वायर, -b² आयोटा स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज a² - b²
आयोटा स्क्वेयर्ड। और अगर हम लोग आयोटा स्क्वेयर्ड कर दें तो आयोटा स्क्वेयर्ड हो जाता है हमारे पास -1, यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाता है ए स्क्वेयर्ड प्लस पी स्क्वेयर। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आ रहा है, इसके अंदर कहीं आपको इमेजिनरी पार्ट नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है दैट इज ऑल्सो नॉट एन इमेजिनरी नंबर, वो सिर्फ एक रियल नंबर है जो कि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इट इज़ नॉट अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर वो होता है मतलब कम्प्लेक्स नंबर तो खैर है ही, कम्प्लेक्स नंबर की दो टाइप्स होती हैं, एक उनकी टाइप होती है रियल नंबर्स, एक उनकी टाइप होती है इमेजिनरी नंबर्स। यहाँ फिर आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, जो ए प्लस बी आयोटा जो हम पहले पढ़ते रहे हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। अकेले से रियल नंबर भी कम्प्लेक्स है, अकेले से इमेजिनरी भी कम्प्लेक्स है, लेकिन इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ रियल होगा, ये इमेजिनरी नहीं होगा, इमेजिनरी नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो कम्प्लेक्स, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, बट इट इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। तो एनीवेज हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि सम और मल्टीप्लिकेशन इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते बल्कि रियल नंबर्स होते हैं। कि अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के साथ ये करें, अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो वो मोस्ट केसेस में कम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर ही होते हैं, वो रियल नंबर नहीं, जरूरी नहीं है हो। इस तरीके से ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, सिर्फ जब हम कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ करते हैं तब जाकर हमारे पास ये चीज़ होती है। हम ऊपर देखते रहे हैं कि जब हम लोग दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते थे तो उसका आंसर एक कम्प्लेक्स, उसका आंसर एक इमेजिनरी नंबर उसके अंदर पार्ट होता था, और ऊपर जाकर एडिशन में भी इमेजिनरी नंबर पार्ट होता था, सब्ट्रैक्शन में भी इमेजिनरी नंबर पार्ट होता था। ये सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के साथ जाकर ये चीज़ हमारे पास होती है, और वो भी जब हम लोग एडिशन करें। सब्ट्रैक्शन में आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा, तो वो तो आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। बेसिकली अब हम लोगों ने सब कुछ कंबाइन करना है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। इनमें से हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, लेट अस डू द लास्ट वन, बाकी सारे आप खुद कर सकते हैं। फोर्थ है -6 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर्ड। तो बेसिकली सारे बाकी भी इसी तरह से होने हैं। अगर हम लोग सबसे पहले स्क्वायर को कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -5 का जो स्क्वायर होगा हमारे पास, बेसिकली नेगेटिव का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव बन जाता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 का स्क्वायर ओवरऑल 25 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और ये हमारे पास होने वाला है -6 आयोटा, और -25 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। तो इसके बाद अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस बन गया, 6 इंटू 25, 6 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज 150 और आयोटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है स्पेसिफिक सवाल के लिए। मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ यूजिंग द कैलकुलेटर, -6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -5 आयोटा, और कैलकुलेटर के ऊपर ब्रैकेट के साथ हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाता है 150 आयोटा। तो हम लोगों ने इसको क्रॉस चेक कर लिया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट ऐसे लोग है फाइंड द इंडिकेटेड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली अब हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है कम्प्लेक्स नंबर की। हम में से हर किसी को पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और हम लोगों को ये भी पता है कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, 10 से हमें पता ही है। जल्दी से मैं आपको याद कर देता हूँ कि हम लोग जब भी एक कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं या मॉड्यूलस जिसको हम कहते हैं, दैट इज ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड और इसका स्क्वायर रूट, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर एडिशन, और फिर इसका हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर रूट। ओके, फिर हम लोग इसका करने वाले हैं स्क्वायर रूट, और इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ये मतलब यही आ जाएगा। और अब आपको पता भी है हम इस तरह से क्यों करेंगे, पिथागोरस थ्योरम से लिखा जाता है कि अगर हम लोग आर्जेंट प्लेन निकालें और उसके बाद हम लोगों ने सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो ऑटोमेटिकली यही चीज़ बनती है, ये हो जाता है, ये भी हमारे पास हो जाता है। बट ये हम लोग 10th में देख चुके हैं। तो अगर हम लोग इनमें से कोई भी करें, बहुत सिंपल है, ये भी हम कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब मैं ये वाला कर लेता हूँ, 8 - 5 आयोटा। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस और फिर 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास होने वाला है 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 25, तो 64 प्लस 25 अगर हम लोग जल्दी से कैलकुलेटर के ऊपर गए तो 64 प्लस 25 हमारे पास हो जाता है 89। तो स्क्वायर रूट ऑफ अगर हम लोग 89 ले लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 89 हमारे पास आ जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स में आ जाएगा, हम लोग इसको स्क्वायर रूट ऑफ 89 ही लिख देंगे। तो दिस इज दी मॉड्यूलस या कम्प्लेक्स नंबर ऑफ 8 - 5 आयोटा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 89। अगेन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अगर हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर HYP के साथ शिफ्ट दबाएं तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आ जाता है, इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं 8 - 5 आयोटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 89। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि अगर कम्प्लेक्स नंबर 1 ये है और कम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो ये है, तो हम लोगों ने ये निकालने हैं। तो बेसिकली अगेन एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कॉन्सेप्ट भी है। तो इनमें से कोई एक सॉल्व कर लेते हैं, लेट अस सॉल्व दिस वन, सेकंड वन। बाकी आप खुद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट और तरीका सेम है। तो अगर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर 1 ले लें, दैट इज 3 + 2 आयोटा, और माइनस हम लोगों ने करना है कम्प्लेक्स नंबर 2 को 4 + 5 आयोटा।
और फिर पूरे की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर कर लें, सो 3 + 2 आयोटा हम लोगों ने लिखना है, 3 + 2 आयोटा, और इसमें से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है 4 - 5 आयोटा को, माइनस माइनस, और इसकी ओवरऑल हम लोगों ने लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाता है 3 - 4 दैट इज गोइंग टू बी -1 +2 आयोटा -5 आयोटा दैट इज गोइंग टू बी -3 आयोटा। इसकी हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अगर हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करें, ये हमारे पास हो जाएगा a² + b², तो a इज -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1 + 9 यानी 10, √10। सो फाइनल आंसर इज √10। हम लोग इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 3 + 2 आयोटा -4 + 5 आयोटा, और ब्रैकेट में डाल दो, √10 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर सेपरेटली इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगेन हम लोगों ने ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो इनमें से कोई ये कर लेते हैं। 1 + 2 आयोटा स्क्वायर्ड डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा। हम लोग कोशिश करेंगे इसको a + b आयोटा में लिखने की, और फिर फाइनली यहाँ से हम लोग इसका रियल पार्ट ले सकेंगे और इमेजिनरी पार्ट ले सकेंगे। जब तक हम लोग इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ना लिखें, हम लोग नहीं बता सकते कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इस तरह करके फिर हम लोग अलग से इसको सेपरेटली लिख लेंगे कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। बट एनीवेज हम लोग इसको सॉल्व करें, तो ऊपर वाला अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये ऊपर वाला हम लोग अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे a + b² की, दैट इज a² + 2ab + b²। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1² + 2 × 1 × 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऑफ कोर्स नीचे से हमें आयोटा ख़त्म करना होगा, तो हम 1 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, और ऊपर भी हमें फिर यही करना होगा अगर हमने अपना आंसर जो है वो इक्वल रखना है, जो कि हमें रखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 4 आयोटा, और 4 और आयोटा स्क्वायर तो -4, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 + 3 आयोटा के साथ। अब हम लोग फॉइल मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि एक ट्राइनोमियल हो गया है, अब हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे हो जाएगा 1² - 3 आयोटा स्क्वायर, तो और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास 1 × 1 + 3 आयोटा, फिर +4 आयोटा × 1 + 3 आयोटा, और फिर अलग से -4 × 1 + 3 आयोटा। डिवाइड अगर हम लोग इसको कर दें, और तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 -9 यानी 1 + 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा, दिस विल बी 9i², और यानी और 9i², i² को खत्म करें तो -9, और फिर नेगेटिव नेगेटिव +9। तो नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। ऊपर भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, तो 1 + 3 आयोटा +4 आयोटा +12 आयोटा -4 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ये कैंसिल हो जाता है हमारे पास, और ये 7 आ जाता है, और ये -3 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, -3 डिवाइडेड बाय 10 + 7 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। मैं जल्दी से इसको वेरीफाई कर लूँ क्योंकि हमने कोई गलती तो नहीं की यूजिंग द कैलकुलेटर। तो अगर हम लोग करें कैलकुलेटर पे 1 + 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेटर हमें दे रहा है, कैलकुलेटर हमें देता है -3 डिवाइड बाई 2 -1/2। तो हमने लाजमी कोई गलती की है यहाँ पर। अगर हम लोग इसको जल्दी से देखें, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, बल्कि इसका मैं स्क्वायर निकाल के देखता हूँ इस वाले का। 1 + 2 आयोटा का अगर मैं स्क्वायर निकालूँ, तो ये आता है -3 + 4 आयोटा। तो आई थिंक ये हमारी गलती थी कि 4 आयोटा × 3 आयोटा, ये 12 आयोटा स्क्वायर्ड आता है। 12 आयोटा स्क्वायर्ड -12 बनेगा, ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास ये कैंसिल नहीं होगा, बल्कि मैं इसको ज़रा ठीक करता हूँ। सो अगर मैं उसको ठीक करूँ, तो एक्चुअली मैं उसको सबसे पहले रेस करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर जाकर सबसे पहले ये हो जाएगा 1 1 - 4 -3 हो जाएगा, और फिर +3 आयोटा +4 आयोटा यानी 7 आयोटा -12 आयोटा। 7 - 12 अगर हम लोग करें, तो दैट इज, बल्कि नहीं, ये 1 - 4 -3, और फिर ये भी है -12। 1 - 4 1 - 4 -12 दैट इज गोइंग टू बी -15, और फिर +7 - 12 7 - 12 दैट इज -5 -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। तो अब अगर हम लोग ये करेंगे, तो
अब हम लोग अगर इसको करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज गोइंग टू बी -3 डिवाइडेड बाय 2, -5 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो जो हमारा आंसर बनता है वो हमारे पास बन जाता है, यस यही बनता है हमारा आंसर, -3/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेटर से क्रॉस चेक भी कर लिया। बेसिकली यही है, आपने इस सब को जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब को आपने जोड़कर अब इसको फाइनली करना है। इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। आप इसको भी आप सेपरेटली कह सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। अगर हम लोग इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा सेपरेटली हो जाएगा, -3/2 -1/2। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो ये तो हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि एक रियल नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है वो रियल नंबर होता है। तो हमने ऑलरेडी शो कर लिया, वही चीज़ हमें दोबारा से यहाँ करनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्वेश्चन नंबर 12 के शो दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले खुद करें। बहुत ही सिंपल है, वही कह रहे हैं कि एक कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है ये उसके बराबर हो जाता है, एक कम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ तब इफ एंड ओनली इफ z इज रियल नंबर। अगर z रियल नंबर, अब इफ का मतलब है अगर z रियल नंबर हो, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है सिर्फ तब जब z रियल नंबर हो, बाकी किसी सूरत नहीं। तो वाकई में ऐसा होता है जब z हमारे पास एक रियल नंबर हो जाए, प्योर रियल नंबर, इसमें इमेजिनरी नंबर ना हो, ऐसा कम्प्लेक्स नंबर z बन जाए। क्योंकि तब भी ये कम्प्लेक्स नंबर ही होगा, रियल नंबर इज ऑल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कॉन्जुगेट जरूर होगा। तो सिर्फ ऐसी सूरत में कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो उसके बराबर होता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके हम लोग अगर इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल दें तो दैट इज इट्स कॉन्जुगेट, राइट। अगर ये z है तो दिस इज z कॉन्जुगेट। लेकिन जब हम लोग इमेजिनरी पार्ट को ही खत्म कर देंगे तो फिर हम साइन किसका बदलेंगे, तो फिर वो वही चीज हो जाएगी। तो फिर अगर हमारे पास z इज इक्वल टू ओनली a प्लस बेसिकली 0 आयोटा, b 0 है, तो ऐसी सूरत में a प्लस 0 आयोटा आपका z है और z कॉन्जुगेट है a माइनस 0 आयोटा। दोनों का आंसर एक ही आता है। तो आप इसका z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा तब जब कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ एक रियल नंबर है, एक प्योर रियल नंबर है, इसके अंदर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं शामिल। वैसे आमतौर पर कम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल भी होता है, इमेजिनरी भी। अगर हम इमेजिनरी हटा दें तब भी वो कम्प्लेक्स नंबर रहता है, लेकिन वो प्योर रियल नंबर बन जाता है। तो ऐसी सूरत में एक कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके बराबर होगा। और ये हमने शो कर दिया है कि अगर हम लोग एक कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करें और रियल इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दें, यानी सिर्फ रियल नंबर हो, तो उन दोनों के आंसर सेम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है कि क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हम लोगों ने वैल्यूज निकालनी है। लेट अस डू द लास्ट पार्ट। 4a प्लस आयोटा इंटू 3a माइनस बी इज इक्वल टू 8 माइनस 5 आयोटा। अब हमें पता है कि ये दोनों के दोनों जो फाइनल कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे ये इक्वल हैं। इसका मतलब कि इनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हैं और रियल पार्ट इक्वल हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने का मतलब ये होता है अलग से उनके रियल पार्ट इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हैं। तो हम इनको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इस वाली साइड को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी 4a, और यहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाई हुई, इसका मतलब कि सिर्फ आयोटा को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4a अलग से होगा प्लस 3a आयोटा माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 8 माइनस 5 आयोटा। और उसके बाद जाकर मुझे अलग से करना होगा रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को। तो ये हो जाएगा 4a माइनस बी आयोटा प्लस 3a आयोटा। ये वाला मेरे पास रियल पार्ट होगा और ये ओवरऑल मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। मैं एक्चुअली में इमेजिनरी पार्ट के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक आयोटा हो, तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। अगर हम लोग आयोटा को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिकली -b प्लस 3a, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें आयोटा के साथ तो b आयोटा फिर -b और फिर 3a आयोटा, बल्कि इसके अंदर फिर हमें एक नेगेटिव डालना पड़ेगा, b -3a आयोटा। कुछ इस तरीके से अगर हम लोग कर दें तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। तो एनीवेज यहाँ पर जाकर हमारे पास ये इज इक्वल टू 8 माइनस 5 आयोटा। तो बेसिकली अगर हम रियल पार्ट्स को इक्वल कर दें जो कि होंगे, तो 4a विल बी इक्वल टू 8 एंड b माइनस 3a विल बी इक्वल टू बल्कि -b माइनस 3a, ये चीज़। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली a प्लस बी आयोटा के अंदर हमारे पास b इमेजिनरी पार्ट होता है, माइनस के नहीं, अंदर नहीं। तो यहाँ प्लस करके हम लोग इसको इस तरह से कंसिडर करेंगे। तो एनीवेज यहाँ पर जाकर -b और फिर -5 आयोटा के बराबर ये हो जाएगा। अगर हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करें, मैं इसको कट करके वहाँ पर जगह कम है, इधर लेकर आते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि a हो जाएगा 4, बल्कि a हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 4 2,
और नेगेटिव बी प्लस 3a इज इक्वल टू नेगेटिव 5 आयोटा। तो हमारे पास इधर अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ 2 प्लस 6 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 आयोटा। सो नेगेटिव b इज इक्वल टू नेगेटिव 5 आयोटा नेगेटिव 6, b विल बी 5 आयोटा प्लस 6। सो दिस थिंग एंड दिस थिंग, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है। हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से बाकी सारे सवाल भी आप सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग रियल पार्ट को इक्वल करेंगे और इमेजिनरी, बल्कि एक मिनट यहाँ पर, ओके यहाँ पर हम लोग जब गए ए तो ये हो गया बी। अच्छा मैंने यहाँ पर गलती की है, क्योंकि हम लोगों ने जब इसको इक्वल किया था तो नेगेटिव बी माइनस 3a दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव 5 आयोटा। तो हम नहीं लिखेंगे, हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करना है। जब मैंने ये आयोटा स्किप किया है, मुझे ये वाला आयोटा भी स्किप करना था, तो ये आयोटा आएगा ही नहीं। और हमारे पास ये 5 प्लस 6 यानी b विल बी इक्वल टू 11। सो सॉरी, मैंने सोचा कि ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर ही होने चाहिए। सो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 11 है। इस तरह से आप बाकी सारों को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट भी अगेन एम और एन की वैल्यू निकालनी है, वही मेन कॉन्सेप्ट है। फोर्थ कर लेते हैं, बस ये थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। एम स्क्वायर्ड माइनस 3m प्लस 7n आयोटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर्ड आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 5। तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले अगर हम लोग पोर्शन को देखें तो इस पोर्शन के अंदर हमारे पास अगेन रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये वाला इमेजिनरी होगा जाहिर सी बात है, और ये रियल होगा। तो एम स्क्वायर्ड माइनस 3m दिस विल बी रियल प्लस 7n आयोटा दिस विल बी इमेजिनरी। और उसके बाद जाकर हमारे पास n, अब हमारे पास ये नेगेटिव 5 रियल हो जाएगा, जबकि ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये आयोटा के अलावा वाला इमेजिनरी होगा। मैं आयोटा को अलग करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कॉमन ले लें तो प्लस n2 प्लस 15 आयोटा, राइट। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं n2 आयोटा प्लस 15 आयोटा, यस। तो ये हमारे पास हमने इसको अलग अलग कर दिया है। तो अब हम लोग कर सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू नेगेटिव 5, और दूसरी हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं 7n आयोटा इज इक्वल टू n स्क्वायर्ड प्लस 15 आयोटा, राइट। इस तरह से। तो ये आयोटा हमने लिखेंगे, आयोटा हमने लिखेंगे, हम इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करेंगे। तो एनीवेज इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इधर से m निकाल सकते हैं, और ये हमारे पास बेसिकली दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं। तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ है। हमें 10th के अंदर हमें पता है वी विल यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो सबसे ईजी है। हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि बेसिकली x इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अगर m को कैलकुलेट कर रहे हैं तो m इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर पहले इनको अरेंज कर देता हूँ, तो मैं इनको अरेंज करके लिखूँ तो ये वाला मेरे पास उस फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बनेगा। और यहाँ पर से मेरे पास जो a आएगा, यानी हमारे पास होता है a, तो ये वाला a होता है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू नेगेटिव 3 एंड c इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, m इज नेगेटिव b नेगेटिव नेगेटिव 3 प्लस माइनस b स्क्वायर्ड नेगेटिव 3 स्क्वायर माइनस 415 डिवाइडेड बाय 2 1, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 20, 5 4s आर 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 20। So 9 minus 20 is going to be negative 11 divided by 2. So यहाँ पर अगर हम लोग इसको करें सॉल्व तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका एक जो वैल्यू आएगी m की, मैं इसको निकाल लेता हूँ। हमारे पास एक जो m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 11। और जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 11 करेंगे तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 11 आयोटा। तो 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये एक वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें n को, तो वो भी हम लोग इसी प्रोसीजर के थ्रू कर लेंगे, और हम लोग करते हैं। ये है हमारे पास हमारी इक्वेशन। सो 7n इज इक्वल टू n स्क्वायर्ड प्लस 15। इसको हम लोग लिख लेते हैं एन स्क्वायर्ड प्लस एन स्क्वायर्ड नेगेटिव 7n प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो a इज 1, b इज नेगेटिव 7, c इज 15। तो यहाँ पर से अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें कि n क्या होगा, m तो हमें पता चल गया है। m इज 3 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। यस। तो n अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें
तो ये हमारे पास हो जाएगा -7 यानी +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 49 और प्लस -4ac यानी माइनस हम लोग करेंगे 4a 4 ही हो जाएगा और c 15, तो हम लोग करने वाले हैं 4 × 15 -60 हम लोग करने वाले हैं डिवाइडेड बाय हम लोग करने वाले हैं 2 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जाकर 7 प्लस माइनस 49 -60 सॉरी 49 -60 ये हमारे पास हो जाएगा -11। तो अगेन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -11 तो हो नहीं सकता, हम इमेजिनरी नंबर में इसको लिखेंगे। तो अगेन 11 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो अगेन ये आ गया हमारे पास n का आंसर, ये आ गया हमारे पास m का आंसर, हमने कैलकुलेट कर लिया है और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है। तो दीज आर आवर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। बस थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, पिछले बारी लीनियर इक्वेशन बन रही थी, इस बारी क्वाड्रेटिक बन गई, बट प्रोसीजर सेम है, मुझे उम्मीद है बाकी सारे सवाल कर सकेंगे। अब अगर हम लोग अपने एसएलओस देख लें जो कि एनसीपी 2022-23 जिसके ऊपर ये हमारी बुक बनी हुई है कैंटअप की, जो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर कवर की हैं, ये 6 एसएलओस हमने कवर की हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिकॉल कर सकें, रिकॉल कम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और ऑफ द फॉर्म a b बेसिकली कोऑर्डिनेट फॉर्म है, a and b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। Recognize A as a real part of Z and B as an imaginary part of Z। याद रखें B आयोटा नहीं। Know the condition for equality of complex numbers। आपको ये पता होगा complex numbers इक्वल कब होते हैं, आपको पता है जब उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो रियल पार्ट इक्वल हो। तो बहुत जरूरी है, हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर इसी चीज को अप्लाई किया है। कैरी आउट बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये हम लोग कैरी आउट कर सकें। डिफाइन the complex number as this as the complex conjugate of this। एक complex number का complex conjugate ये हो या इस complex number का ये complex conjugate हो। और डिफाइन कर सकें हम लोग मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एज दिस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज द एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर दिस। और बेसिकली ये आप डिराइव भी कर सकते हैं यूजिंग द पिथागोरस थ्योरम, पहले भी हम कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज मोस्टली एक रिकॉल एक्सरसाइज थी, हम अक्सर चीज़ों को रिकॉल करते हुए रहे। तो हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ चुके थे 10th के अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम लोग नई चीज़ें देखना शुरू करेंगे।